वेलकम बैक चिल्ड्रन। मैं पार्ट 2 जीके में और सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आरएमसी एग्ज़ाम और सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम्स जो है उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं और आरएमएस भी आने वाला है। 18 दिसंबर को आपका आरएमसी है और जनवरी में आपका सैनिक यूपी सैनिक भी भरा जा रहा है फॉर्म। तो मैं आपको ये अपडेट कराना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे सीरीज जीके सीरीज, मैथ सीरीज, इंग्लिश सीरीज अगर आपको चाहिए तो आप मेरे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो पूरी सीरीज करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स सारे क्वेश्चन से भरी हुई है पूरी, और बहुत सारे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जो बिल्कुल बैंग ऑन है। सारे क्वेश्चन पिन पॉइंट हैं, एकदम टारगेट पे हैं, और वही क्वेश्चन हम लोग जो रखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गन इज नोन एज ग्रेव ऑफ आरबीसी। चलो मेरे साथ आप लोग स्टार्ट कर दीजिए स्टडी। कौन सा वो ऑर्गन है जिसको हम आरबीसी का ग्रेव कहते हैं? तो आप लोग बताइए। तो मेरे साथ इसका राइट आंसर होगा लीवर एंड स्प्लीन। लीवर एंड स्प्लीन ये जो है आरबीसी को नष्ट कर देते हैं। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है आपको वीडियो में कि आरबीसी की लाइफ स्पैन 20 to 120 डेज होती है। और आरबीसी में मैंने ये भी बताया है कि मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में हीमोग्लोबिन का कितना परसेंटेज होता है? तो चलिए बेटा फटाफट स्टार्ट कर दीजिए संतोष सर के साथ जीके। और ये आपके सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, और प्रीवियस एग्जाम में अगर आप बुकलेट देखेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में वो 14 ग्राम से 14 ग्राम टू 17.5 ग्राम तक होता है। इवन मैं जब अपना ब्लड टेस्ट कराया था तो 16.5 ग्राम मेरे हीमोग्लोबिन पाया गया, जो कि ये कहा गया कि मतलब आप एक बहुत कम ऐसा देखा जाता है हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मली 14 ग्राम जो है वो नॉर्मल है, बट मेरा 16 अबव है, 16 पॉइंट समथिंग है। और इसी सिलसिले में मैं बहुत सा खूबसूरत क्वेश्चन में लेके आपके सामने आया हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड देयर आरबीसी विल बी। मतलब मेरे क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि जो लोग जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है, नैनीताल में है, लद्दाख में है, लेह में है, हाई एल्टीट्यूड पे हैं, उनकी आरबीसी की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, बोथ, नन। तो ऑप्शन आपको जाएगा आरबीसी की संख्या जब एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो आरबीसी की संख्या इंक्रीज करेगी। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। और यही वजह है कि जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं वो गोरे होते हैं। उनके देखो तो उस गोरे गोरे गाल में आप देखेंगे तो एकदम खून छलकता रहता है। उसकी वजह वही है, नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाते हैं। तो जो नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ेंगे, खून बढ़ेगा, तो डेफिनेटली जो है आप, और ज्यादा हाई एल्टीट्यूड के लोग गोरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है, व्हिच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। कई बार आरएमसी में पूछा गया है, सैनिक में एग्जाम में पूछा गया है, आरएमएस में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन है कि कौन सा ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो वो हमारा और वो आंसर है ब्लड ग्रुप ओ। अगर वो पॉजिटिव भी लिखा है ऑप्शन में तो पॉजिटिव भी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल
रिसीवर, रिसीवर बिकॉज ब्लड ग्रुप हमारे AB को क्यों कहा जाता है? AB को यूनिवर्सल रिसीवर क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर आप फटाफट सोच लो और जल्दी से बताइए कि यूनिवर्सल रिसीवर क्यों कहा जाता है। तो चलिए आप मेरे साथ आ जाइए। बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, इसीलिए ये यूनिवर्सल रिसीवर है। और अगर क्वेश्चन बनेगा कि ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है, तो बिकॉज इट डजंट कंटेन एनी एंटीजन। अगर एंटीजन नहीं होगा तो वो यूनिवर्सल डोनर है, और अगर एंटीबॉडी नहीं है तो फिर ये जो है यूनिवर्सल रिसीवर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरियस फैक्टर क्या है? आरियस फैक्टर आप जानते हो कि एक लैंड स्टीनर और वीनर थे, उन्होंने एक रीसस मंकी में ये जो है देखा गया, तो उन्होंने इसका नाम आर्मीथ रीसस, RH जो है वो रीसस एक मंकी था, उसी का शॉर्ट फॉर्म है ये। तो ये जो है ब्लड में ही पाया जाता है, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी बच्चे की डेथ भी हो जाती है, माँ के पेट में ही उसकी डेथ हो जाती है। आप जानते हो कि एक RH पॉजिटिव होता है, एक RH नेगेटिव होता है। तो पहले केस में अगर ट्रांसफर कर दिया जाए, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है, तो पहले केस में एक बार में तो डेथ नहीं होती, लेकिन अगर दोबारा वही गलती रिपीट किया जाता है तो आप जो है ये बहुत खतरनाक होता है। तो आरएस फैक्टर क्या है? एक एंटीजन है। ये क्या है? एंटीजन है। बिकॉज यहां पे लिख लो इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत बार पूछा गया है, Which state in India is with longest coastline? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका कोस्टलाइन एरिया बहुत ज्यादा है? तो हमारा राइट आंसर आप लोग फटाफट सोच लीजिए, और सोचने के बाद आप मेरे साथ आंसर करिए प्यारे बच्चों। और अब आपके जीके के वीडियोस हर दूसरे दिन आपको देखने को मिलेंगे, तो मेरे चैनल को आप कीप सब्सक्राइबिंग, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। मैं यूट्यूब पे लाइव आना शुरू हो जाऊंगा, और जितने से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को हम अपडेट कराते रहेंगे और आपकी लाइव क्लास लेते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, व्हिच स्टेट इन इंडिया इज विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो करेक्ट आंसर है गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। लेकिन अगर मैं यही बात पूछ लूं कि कौन सा साउथ इंडिया का जो है वो स्टेट है जिसका कोस्ट लाइन बहुत लार्जेस्ट है, तो आपको ऑप्शन में आपको आंध्र प्रदेश जाना होगा। ठीक है, अगर साउथ इंडिया दे दिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट सलाइन लेक इन इंडिया इज? तो इंडिया में एक सामन लेक है, एक चिल्का है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, तो चिल्का इज द लार्जेस्ट सलाइन लेक, और ये है कहाँ? उड़ीसा में है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, और ये इंडोक्राइन सिस्टम का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है, सैलिवा इज सिक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड? सैलिवा जो है वो किस ग्लैंड से सिक्रीट होती है? फटाफट आंसर के लिए तैयार हो जाइए। तो आंसर है हमारा सैलिवरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर उसी से रिलेटेड है, इन ह्यूमन secretion of saliva is approximately per day.
आदमी में नॉर्मली सलाइवा का सिक्रेशन एक दिन में कितना हो जाता है? फटाफट आंसर सोच लीजिए, आप लोग बताइए मेरे साथ। तो ह्यूमन में सलाइवा का सिक्रेशन लगभग 1.5 लीटर 1.5 लीटर रोज होता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हिच एसिड मेक्स द फूड एसिडिक? व्हिच एसिड मेक्स द फूड एसिडिक? आप जानते हो कि हमारा डाइजेशन माउथ से शुरू होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, खाने को क्या करते हैं एकदम नॉर्मल उसको लसलसा बना देते हैं फूड को, और उसके बाद फिर वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू भोजन हमारे स्टमक में गिरेगा, और जैसे स्टमक में जाएगा वैसे ही वहां पे HCl एसिड होता है, वो खाने को जो है एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा HCl, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में पाया जाता है और ये खाने को लसलसा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये इंडोक्राइन सिस्टम है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, तो हमारे बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जो है इसी को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है, कई सारे हार्मोन्स इससे सीक्रेट होते हैं और इसका कई चीजों का कंट्रोल होता है। अगर एक और है, ये बात अगर हम इंडोक्राइन की करेंगे, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बाइल इज सीक्रेटेड फ्रॉम, बाइल जो है वो हमारा लीवर सीक्रेट करता है। बाइल कहां से होता है? लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन यूरिन व्हिच एक्सक्रीटरी मटेरियल इज फाउंड इन? अमाइनो एसिड, अमोनिया, यूरिया, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आपको देना होगा यूरिया। हमारे यूरिन में यूरिया मिलती है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एंजाइम वो एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसका नाम क्या है बच्चों? फटाफट मेरे साथ तैयार हो जाइए। कौन सी एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है? तो वो है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स का काम होता है फूड के मॉलिक्यूल्स को, फूड को ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना, और अलग अलग पचाने वाले को अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, जैसे फैट को एमाइलेज है, लाइपेज है। उसी तरह से ये जो है प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को पचाने वाले अलग अलग एंजाइम्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज? इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम्स में आ चुके हैं, मैंने ये देखा है। तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? अर्थात द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज, दैट इज गोदावरी। गोदावरी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट गारंटी अवार्ड इज? तो ये है PVC परमवीर चक्र, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये एक्सेप्शनली जो है वो बैटल फील्ड में अगर कोई एक्सेप्शनली ब्रेवरी दिखाया गया है तो पोस्ट ह्यूमसली ज्यादातर ही मिलता है, लेकिन योगेंद्र यादव जो है, जिनको अभी भी जिंदा है, उनको परमवीर चक्र कारगिल वॉर में उनको दिया गया था और वो एक्सेप्शनल ब्रेवरी उन्होंने दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज? तो वो है जोग फॉल। जोग फॉल ये कर्नाटका में है बेटा। जोग फॉल जो है इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रिवर विद डेल्टा? कौन सी भारत की वो नदी है जो डेल्टा बनाती है? तो वो है नर्मदा एंड ताप्ती। नर्मदा एंड ताप्ती इज करेक्ट आंसर।
और लास्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इज, इंडिया में कौन सी वो नेशनलाइज बैंक है जो लार्जेस्ट बैंक है पब्लिक सेक्टर की, तो वो है हमारी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसी के साथ आप हमारे वीडियोस को देखना ना भी भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको बढ़िया बढ़िया करंट अफेयर, अब अगले वीडियोस में हम आपको करंट अफेयर, स्टैटिक डायनेमिक्स की, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आपको ये वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप रेगुलर जो है अपने आप को कीप अपडेटेड, ओके। और तब तक के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।